नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर सौरभ सिंह, जो अभी के टाइम पर जिन्होंने बेसिकली जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, जो कि एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है, उसको क्रैक किया है और आज उस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। धन्यवाद सर। और आपके इस प्लेटफॉर्म को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है इस सेशन के लिए। जी सौरभ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए आपके बारे में। देखिए, मेरा नाम सौरभ सिंह हुआ और मैं बेसिकली झारखंड राज्य का निवासी हूँ। हजारीबाग जिला मेरा है। और मैंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में 2017 में पास आउट हुआ था। 2013 से 17 बैच था। आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी था। बीटेक करने के बाद फिर मेरी जर्नी जो है प्राइवेट जॉब से मैंने स्टार्ट किया था 2017 से ही। ओके। फिर मैंने झारखंड मिल्क फेडरेशन में यहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी वर्तमान में, सीनियर एग्जीक्यूटिव पद पर। तो मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 9 वर्षों का है। जी। और 9 वर्षों का वर्किंग एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली में मैंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ हूँ। यही मेरी परिचय है। जी, तो अब यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि मतलब सीरियसली आपने कब इस पद के लिए अपनी तैयारी शुरू की, कहाँ से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताइए। सर देखिए, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को लगता था कि जॉब के साथ साथ ये थोड़ा सा मुश्किल है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना। तो मैंने कभी इसका बारे में उतना ज़्यादा सोचा नहीं। एक्चुअली मैं स्टेट कोऑपरेटिव में था तो मेरा जॉब चल रहा था। जी। बट जब 2023 में झारखंड स्टेट में वैकेंसी आई तो मुझे लगा कि जब अपना स्टेट में वैकेंसी आया है और मैं अपने जॉब के दौरान कुछ फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी मिला था, तो उनका जो जॉब रोल देखा और उनका जो काम करने का तरीका देखा तो मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला था उससे। तो मुझे लगा कि अपना स्टेट में जब आया है तो मुझे एक बार कोशिश अच्छे से करना चाहिए। और फिर मैंने कोशिश किया और फाइनली मुझे सफलता मिला सर। तो वही होता है, कहावत है कि डर के आगे जीत है, बस एक बार शुरुआत करने की देर है। जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रिपरेशन की जर्नी में, यानी कि आपका, पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है उसका। सर देखिए, बेसिकली हमारा जो, अगर एफएसएस एक्ट का बात करते हैं, रूल हो गया, एफएसएस रूल हो गया, और डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। जैसे भी क्या है, बहुत सारे नया रेगुलेशन आ गए हैं, लेकिन हमारा जो झारखंड में था वो 2011 रेगुलेशन से ही था बेसिकली, जो क्वेश्चन थे। दूसरा है, जो दूसरा पार्ट था हमारा फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये हमारा ओवरऑल 2 पेपर था सर। और इसमें क्या है कि सिलेबस एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया था कि पार्टिकुलरली इस सिलेबस से हमारा आएगा। तो हमने क्या है कि फूड एंड लिस्ट जो है एफएसआई का, उसका सिलेबस हमने फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमने आगे बढ़ाकर हमारे तैयारी इसमें स्टार्ट हुआ था। जी। और सर जो हमने कंटेंट यूज किया था, मैं ये भी बताना चाहूँगा लोगों को। हमारा जो बेसिकली एफएसएस एक्ट का और जो पेपर 1 रूल रेगुलेशन का, वो हमने एफएसआई साइट से ही ज़्यादा मतलब प्रिपेयर किया था सर। और कुछ कोचिंग के नोट्स भी हमारा, मैंने उसको भी प्रिपेयर किया था। और दूसरा है सर, जो फूड प्रोसेसिंग के लिए है, मैंने फूड प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स का शकुंतला मैंने प्रिपेयर किया था। ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए सुनीता रोड़े का बुक है, उनका मैंने फॉलो किया था। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए फ्रेजर। तो और एमसीक्यू के लिए मैंने संजीव शर्मा का ऑब्जेक्टिव जो बुक आता है, मैंने सर इतने ही कंटेंट को यूज करके लिमिटेड को और बार बार रिवीजन करके मैंने सफलता पाया था। ओके, तो मेनली आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो इस तरह से आपने शुरुआत की सिलेबस यस के हिसाब यस। से। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि रिटन एग्जाम जो है वो
किस तरह का रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पोर्शन जो है वो रिटन एग्जाम में ज्यादा कवर किया जाता है? सर देखिए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। एक्चुअली दो पेपर था, 200 मार्क्स का था, 100 मार्क्स के थे, और एक पेपर के लिए 2 घंटा दिया हुआ था। अभी सर इसमें क्या है कि आप जो पेपर वन मैंने जो बात किया था, जो अपना एफएसएस एक्ट हो गया, रूल रेगुलेशन, तो इसको तो स्किप ना ही किया जाए। मतलब इसमें आपको प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है, बार बार थोड़ा सा देखने का। जैसे सेक्शन हमारा 101 सेक्शन है, उस पर ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे भी फूड रिकॉल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एडल्ट्रेशन के पार्ट्स हैं, तो पेनल्टी हो गया हमारा। तो ये जो अलग अलग सेक्शन है, इनको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत है। दूसरा सर, जो हमारा प्रोसेसिंग पार्ट, जैसे हम लोग अभी देखते है कि एफएसआई जो है ना, मेनली फोकस अभी हमारा डेयरी पे करता है। मिल्क मिल्क जो हमारा है अभी, चाहे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होते हैं, पनीर हो गए, स्वीट्स हो गए, तो मिल्क पोर्शन भी हमारा ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो प्रोसेसिंग पार्ट है उसमें भी हमारा है। फिर सर अभी आप देखेंगे आईसीएमआर जो होता है, उसके द्वारा हमारा ना गाइडलाइंस, जो डेली बेसिस पे हमारा कितना न्यूट्रिएंट जरूरत है हमारे बॉडी को, तो वो सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारा प्रिपरेशन के दौरान। ओके। और आपका मतलब इंटरव्यू उसमें सेशन भी शेड्यूल होगा वहां पर? बिल्कुल सर, इंटरव्यू हमारा 30 मार्क्स का था, जी। जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। वो पैनल के जो रहते हैं मेंबर, उनके पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना समय तक चलता है और ओके। कैसे चलता है। यस। तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे? मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं एमसीक्यूज वगैरह जैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसी से वो कवर हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा भी उसके लिए जाना पड़ता है? देखिए सर, अभी इंटरव्यू के लिए जैसे मेरे से खास करके जो पूछा गया था, एक्चुअली चार, हम लोग का 4 पैनल बना हुआ था वहाँ पे जेपीएससी में। तो ओके। जो डिफरेंट रिव्यू मैंने लिया था, मेरे से क्या है कि एक्सपीरियंस पे जो स्टूडेंट थे, उनको अपने फील्ड से, रिलेवेंट फील्ड से ज़्यादा पूछा गया था। हमारे से जैसे फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं, तो एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर आप अपने एरिया में कैसे डील करेंगे, या फिर आप कहीं सैंपल लेने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चेक करेंगे, आपके लिए क्या मायने रखता है। जी। तो वो सब है कि आप झारखंड के फूड को कैसे प्रमोट करेंगे, मतलब एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर। और जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो अपना स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, वो अगर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते तो उन पे क्या एक्शन लेंगे। और बहुत सारे अपने स्टेट के लेवल के भी डिफरेंट पैनल में थे, अपना स्टेट रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, आपके डिस्ट्रिक्ट के, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उस समय हम लोग का ना, मतलब नगर निगम का इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। प्लस प्रोसेसिंग का उतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं था। जैसे हम लोग वाटर पी रहे हैं, तो घर में क्या क्या हम लोग वाटर को चेक कर सकते हैं, किस क्या क्या यूज करके, मतलब डिफरेंट मीडियम। तो सर जनरली ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्या है कि पैनल, हाँ, जो मेंबर होते हैं वो हमसे बात करते हैं, हमारे व्यू लेते हैं। और उनका मतलब बेसिकली ये नहीं होता है, ओवरऑल देखा जाए तो इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट तो होता ही नहीं है सर। वो आपको जज करते हैं, आपके पर्सनालिटी को, और आपसे बात करते हैं। अगर कुछ ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ देंगे जो आपको नहीं आता हो, और आप परेशान हो गए हो कि यार मुझे नहीं आ रहा है, आपका चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखने लगे, तो आपके लिए थोड़ा सा बैड होता है। तो मैं यही बोलूंगा सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दिए, अगर आपका इंटरव्यू है एफएसओ के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हेजिटेशंस है, और जो डिफरेंट टाइप का मतलब इश्यूज हैं, वो आपका रिजॉल्व हो जाए पहले। क्योंकि बहुत सारे मैंने फ्रेंड जो थे, क्या हुआ कि अच्छे स्कोर तो कर लिए, रिटेन में सिलेक्शन हो गया, बट इंटरव्यू में उनका 2-4 नंबर के लिए रह गया। तो मैं वही बोलूँगा कि आप ना, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो रिटेन का, डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट कोचिंग आप प्रिपेयर करते हो, वैसे मॉक इंटरव्यू भी देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। तो ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे? यस सर, सिचुएशन बेस्ड ही थे मेरे से। ओके ओके। सो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट के बारे में पता चला तो कैसा माहौल था आपका? मतलब आपके घर पे क्या माहौल था, कैसा फील हुआ आपको सभी को? सर एक्चुअली जो मेरा जर्नी रहा था ना सर, मतलब 9 साल कंटिन्यूस जॉब में थे। और मुझे भी कभी कभी लगता था कि काश मैं भी एक अच्छे पद पे जाऊं। तो
सर रिजल्ट तो उतना मतलब था कि रिटेन में मेरा अच्छा स्कोर हुआ था, तो लग रहा था कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा टॉप 10 में आना मेरे लिए तो थोड़ा सा एक अलग ही खुशी हो गया, दोगुना खुशी हो गया। तो जब मुझे पता चला, घर में भी पता चला, तो बहुत मतलब लोग ज्यादा खुशी हुए। और उस दिन मेरे गांव में इंसिडेंट याद है कि कलश स्थापना हुआ था सर यज्ञ का। और उसी दिन हमारा जब रिजल्ट आया, हमारे मित्र ने कॉल करके बताया। उस दिन तो हम लोग को पता नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। जी तो लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्होंने कॉल करके बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने जब चेक किया रोल नंबर वाइज, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि अभी के टाइम पर जैसे आपका किस तरह के वर्क प्रोफाइल है या फिर किस तरह के काम जो है एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके रहते हैं। सर अभी हम लोग तो रिसेंटली ज्वाइन नहीं किए हैं, बट जो ओके। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेनली जो फंक्शन होता है सर, जी जी। सैंपल कलेक्ट करना, हाइजीन मेंटेन करना, या जो हमारा डिफरेंट चेकलिस्ट होता है। यस। जो भी हमारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, या स्ट्रीट फूड वेंडर होते हैं, तो उनका जो चेकलिस्ट होता है, हाइजीन का होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, तो सारा मेंटेन करवाना वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है हमारा। मेनली ये होता है कि जो हाइजीन मेंटेन हो, तो फूड पॉइजनिंग के केसेस कम से कम आए, एडल्ट्रेशन को कैसे रोका जा सकता है, यस। लोगों को अवेयर कैसे किया जा सकता है डिफरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या कंज्यूमर हो। तो मेनली फूड सेफ्टी ऑफिसर का ही फंक्शंस रहता है सर। जी। तो इस समय जो एफएसओ का पद है तो यहाँ पर लगभग स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है अगर कोई ज्वाइन करता है तो। सर मुझे तो उतना खास आइडिया नहीं है, बट जो ग्रेड पे है वो लेवल 9 का है, 5400 ग्रेड पे है। जी। तो अगर वो सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आप अलावेंस आपका थोड़ा सा मतलब घट बढ़ सकता है। बट एचआरए के। ऑन एवरेज अगर, हाँ, ऑन एवरेज अगर 5400 ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हैं, तो इन हैंड सैलरी 95 के आसपास आपका इन हैंड आना चाहिए सर उतना। ओके। सो अब मैं जानना चाहूंगा कि लाइक एग्रीकल्चर जी के कोचिंग संस्थान ने आपकी किस तरह से मदद की इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। सर मैंने जब मैं एनरोल 2023 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, तो नो डाउट मैंने एग्रीकल्चर जीके का कोर्स खरीदा था, मैंने इनका कंटेंट यूज किया था। बट सर काम करने की जरूरत है एग्रीकल्चर जीके को। अभी इस पे आप लोग वीडियो कंटेंट भी ला सकते हैं सर बच्चों के लिए। मटेरियल्स अच्छे रहते हैं, नो डाउट मटेरियल आपने कलेक्ट किया सर वो रहता है। बट बीच बीच में आपका गाइडेंस भी वो जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो मैं बोलूँगा एक हमारे तरफ से फीडबैक रहेगा। ठीक है ना सर, तो इसको कंसिडर किया जाए। जी। सो अब आखिर में मेरा क्वेश्चन है कि जो नए एप्लीकेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा। उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा सर कि आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो आप ना धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। और आपको मतलब कभी कभी डिमोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम में ना सर्टेनिटी नहीं होती है कि आपका इतना समय में एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा पैसेंस आपको रखना पड़ेगा, तो आप पैसेंस रख के तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और मैं यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा सोर्सेस को यूज करना या बहुत ज़्यादा पढ़ना वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी पढ़िए, करिए। और प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवीजन। जैसे आप जितना भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको वीकली रिवीजन कीजिए, और टॉपिक वाइज पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को आज 10 घंटा पढ़ रहे हैं बट आपका आउटपुट आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आज इस दिन में इतना टॉपिक पढ़ना है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कीजिए आप। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, अपने सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़िए। मतलब जो सिलेबस डिफाइंड है उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए और स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए। मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। पैसेंस के साथ तैयारी कीजिए, हो जाएगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं आपका जो ये सेशन है वो आने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस की तरह काम करेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए टाइम निकालने का, और एक बार हमारे पूरे संस्थान की तरफ से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी।